कल बोला था मैं पार्ट 2 बड़ा जल्दी लेके आऊंगा। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, तुम क्या करते हो, वो यूट्यूब के नीचे ना एक कमेंट की एक सेक्शन है ना, तो वहां पे जाके मैं कुछ, अगर तू रेस्पॉन्स थोड़ा सा, कल एक बच्ची ने एक रेस्पॉन्स किया तो ठीक है मैं बनाता हूँ वीडियो, मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्पॉन्स ज़्यादा करोगे ना, क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स करोगे तो यहाँ से भी क्या होगा, मजा आएगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चे ने कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स किया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है आगे बढ़ते रहो, ये मोटिवेशन है। बाकी तो कुछ है नहीं, ना तुम्हें मुझे कुछ देना है ना मुझे तुमको कुछ देना है, बस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक कमेंट कर देना, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पार्ट 2 में हमने बहुत सारे एंट्री कर चुके थे। अब क्या हो गया, पार्ट 1 हम कंप्लीट हो गया, वो वीडियो इसकी लिंक के नीचे डाल दूंगा, वो देख लेना। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो पार्ट 2 आ गया, क्या ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वहीं से कंटिन्यू। डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या है, फॉल इन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स, यानी एसेट्स की वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक बुलेट लिया, क्या लिया, बुलेट लिया, 10 साल हो गया, उस 10 महीने या 1 साल हो गया उसकी, अब तुम मार्केट में लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे वो बुलेट को लिया था 1,50,000 में, 1,50,000 में बुलेट को लिया था, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा हो गया कि 10 महीने क्रॉस हो गया, 1 साल हो गया, तुम मन से थोड़ा सा बोर हो गए, उससे बेचने जा रहे हो, तो मार्केट में इतने में बिकेगा क्या, नहीं, कम से कम 80 या 70 में बिकेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गया, यानी यहाँ पे 1.5 लाख रुपए देके तुमने लिया था, 80,000 हो गया वैल्यू इसका, तो क्या हो गया, वैल्यू इसकी कम हो गया ड्यू टू, हम क्या बोलते हैं दिमाग में, ये तो सेकंड हैंड है, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड हैंड है। सेकंड का मतलब क्या है, तुमने इसको एक बार यूज कर लिया, ड्यू टू यूज वेयर एंड टियर, इसकी वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, जिस वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ऐसे हर एसेट्स की होता है क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, जो वैल्यू कम हो गया, यानी वैल्यू कम होना, तो वन टाइप का क्या है यहाँ पे, लॉस और एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गया। तो और लॉस और एक्सपेंसेस कौन सी बैलेंस होते हैं, ये होते हैं डेबिट बैलेंस। जर्नल एंट्री क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। फटाफट से क्वेश्चन लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे कि इसकी बेस में क्या क्वेश्चन आएगा, लिखो, अ मशीन परचेज फॉर ₹1 lakh, which has to depreciate at the rate of 10% per annum, 10% per annum। यानी क्वेश्चन क्या था, एक मशीन हमने खरीद लिया 1 लाख रुपए देके, जिसकी वैल्यू सालाना कितना डेप्रिशिएट होगा, 10% होगा। तो निकालो 1 लाख की 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहाँ पे 1 लाख की 10% यहाँ पे निकाल देना, तो क्या हो गया, 10% यहाँ पे 10,000 आ जाएगी। तो तुम्हारा एंट्री क्या कहलाएगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीन अकाउंट, जो एसेट्स है उसकी नाम डाल देना, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट, ये आ जाएगी तुम्हारी 10,000 और यहाँ पे आ गई 10,000, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया एंट्री क्लियर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 10,000। आगे देखो, बैड डेप्ट अकाउंट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एक्चुअली क्या होता है, बैड डेप्ट कहां से आया, डेटर से। हमने किसी को सामान उधार में बेचा, किस में बेचा, उधार में बेचा, वो उससे हमने पैसा नहीं लिया, जिसको हम बोलते हैं, जिसने उधार लिया उसको हम बोलते हैं डेटर। इन केस वो डेटर कोई भी एक रीजन हो सकता है, वो तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर पाया, यानी तुम्हारा पैसा डूब गया मान लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट, यानी हमारा जो डेप्ट था वो रिकवर होने वाला था बट हो नहीं पाया ड्यू टू कोई भी रीजन, तो उसको हमने क्या बोल दिया, बैड डेप्ट, ठीक है। लॉस हुआ, लॉस कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो एंट्री लिखो यहाँ पे, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। बैड डेप्ट अकाउंट क्या है, डेटर अकाउंट, ये हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे डाल दो नीचे, अमाउंट of ₹1,000 due from Ram, a debtor हो गया, debtor become irrecoverable, ये irrecover हो गया, कोई भी रीजन यहां पे दे सकता है वो। तो यहां पे क्या करोगे, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड
टू यहाँ पे आ जाएगा राम 1000 रुपये 1000 रुपये। टॉपिक समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी आंसर भी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ साथ, खाली देखते नहीं रहना, कॉपी किताब ले लेना और उसमें लिखते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बैड डेब्ट के एक्चुअली हम 3 केस पढ़ने वाले हैं। ये हो गया बैड डेब्ट जिस टाइम पे ठीक है हमको पता लगा वो पैसा नहीं दे पाएगा, हमारा पैसा डूब गया, तो हम यहाँ पे ये वाले एंट्री हम पहले इनिशियली कर ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पार्टली बैड डेब्ट। पार्टली बैड डेब्ट यानी ये होगा, ये यहां पे गलत है थोड़ा सा जनरल एंट्री, मैं सही कर रहा हूं इसको, ठीक है। पहले समझ लो कि पार्टली बैड डेब्ट क्या होगा। पार्टली बैड डेब्ट ये होगा, यानी क्या हुआ, वो कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा नहीं दे पाया। फॉर एग्जाम्पल हमको हमारे डेटर से लेना था 10,000, बट वो क्या करा, 4,000 रुपीज हमको पे कर रहा है, मतलब भाई मेरे पास और नहीं है, बाकी मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, यानी 6,000 हमारा क्या गया गड्ढे में, यानी बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, समझाता हूं। यहां पे पहले एंट्री सही कर लो इसको, ये टॉपिक में पार्टी डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड, यहां पे लिखो टू डेटर अकाउंट, मैं लिखता हूं यहां पे टू डेटर अकाउंट। टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पूरा एंट्री। चलो अभी लिखो, मैं बता रहा हूं यहां पे क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरी ऑफ ₹10,000। कितना रुपये ड्यू था उसके ऊपर, 10,000, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, ड्यू टू सम रीजन ओनली 4,000 रुपीज, सिंबल डाल देना, ओनली ₹4,000 रिसीव्ड फ्रॉम हीज ऑफिशियल स्टेट। कितना रिसीव हुआ, 10,000 रुपये ड्यू था और कितना रुपये रिसीव हुआ हमको, 4,000 रुपीज रिसीव हुआ उसकी ऑफिशियल ऑफिस के ऑफिस से। कितना रिसीव हुआ, 10,000 था उसका, तो ड्यू था उसके ऊपर, तो 4,000 रुपये उसने हमको वापस किया, तो कितना नहीं दिया, 6,000 रुपये नहीं दिया। जनरल एंट्री पास करो, क्या होगा, देखो क्या, देखो जितना पैसा मिला, कितना मिला, 4,000 रुपये, यहाँ पे डाल दो 4,000 रुपये। कितना नहीं मिला, 6,000 रुपये नहीं मिला, ये डाल दो। टू डेटर यहाँ पे कौन है हमारा, हरी है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं हरी। थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं, तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि डेटर के बदले टू हरी, हरी कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज। ये इसका क्या हो गया, पार्टली बैड डेब्ट का एंट्री। जितना मिला उतना कैश और बैंक में डाल देना, जितना नहीं मिला वो बैड डेब्ट हो गई, लॉस हो गई, उतना बैड डेब्ट में डाल देना। तो किससे नहीं मिला, डेटर का पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे डाल दो 10,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट बैड डेब्ट की लास्ट केस, बैड डेब्ट रिकवर, यानी क्या हुआ, कोई भी देखो पिछले किसी साल में हमने किसी को डिक्लेयर किया था बैड डेब्ट, यानी इससे पैसा नहीं मिलता है। करंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कब की बात कर रहा हूं, पिछला किसी साल, इसमें क्या हुआ था, बैड डेब्ट हो गया था। यानी ये हमारा कौन सी ईयर चल रहा है अभी, 2022 टू 2023, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। पिछले किसी साल में हमने किसी को क्या किया था, बैड डेब्ट किया था, यानी पैसा उसे नहीं मिला था, बट वो अच्छा इंसान था, उसको याद आया कि अच्छा मुझे पैसा वहाँ पे वापस करनी है, तो उसके पास फिर दोबारा उसकी बिजनेस ठीक हो गया या उसकी कंडीशन ठीक हो गया, तो वो क्या करा, लाके पैसा वापस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री देखो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, यानी उसकी नाम अभी नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि पिछला एंट्री एक बार दिखाता हूं तुम लोग को, देखो पिछला एंट्री में हमने क्या किया था, हमने उसको डेटर को बैड डेब्ट डिक्लेयर किया था, तो अभी उसकी नाम तो हमारे लिए कट गया, हमने सोच लिया था कि भाई पैसा नहीं आएगा, बैड डेब्ट हो गया हमारा, बट जिसमें वो पैसा देगा तो उसकी नाम वहां पे नहीं आएगा, याद रखना। तो अगर बैड डेब्ट रिकवर होगा तो एंट्री ऐसे होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जिस मोड में पैसा दिया वो वाला मोड, टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, क्या होगा, बैड डेब्ट रिकवर। क्वेश्चन लिखो, एन अमाउंट ऑफ ₹6,000
व डिक्लेयर बैड डेप्ट, या यहां पे होगा राइट ऑफ इन प्रीवियस ईयर नाउ रिसीव्ड। क्या हुआ, कोई एक अमाउंट है 6,000 रुपये, ये हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था बैड डेप्ट, बट नाउ क्या होगा, वो रिसीव हो गया। तो इस केस में क्या होगा, क्या सर बैंक अकाउंट डेबिटेड 6,000 रुपये टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट कितना आ जाएगी 6,000 रुपये। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एन अमाउंट ऑफ 6,000 व डिक्लेयर बैड डेप्ट इन प्रीवियस ईयर नाउ रिसीव्ड। अब क्या हुआ, रिसीव हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जितना पैसा रिसीव हुआ उतना डाल दो। नेक्स्ट देखो ड्राइंग्स, क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स पहले सुन लो। जब ओनर बिजनेस की अपनी पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स या कुछ कैश ऑर्डर करता है, ड्राइंग लेके जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, यानी पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, तो मैंने यहां से कुछ सामान या कैश अपनी घर की खर्चे के लिए लेके गया, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गई, तो यहां पे भाई सेम डेबिट बैलेंस। तो अगर क्या लेके गया, कैश लेके गया, तो दो मोड में डिवाइड कर दिया यहाँ कि कैश लेके जा सकता है और गुड्स भी लेके जा सकता है। तो अगर कैश लेके गया तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर कुछ गुड्स लेके गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, परचेज। क्या आ जाएगा, परचेज। याद रखना इसको, ठीक है। एक यहां पे और एक चीज बता दूं मैं, तुम क्या करते हो, एक डिफाइन नहीं कर पाते हो, बहुत टाइम पे प्रॉब्लम आती है। मशीन खरीदा, परचेज मशीन, वहां पे क्या आता है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या टू बैंक। परचेज गुड्स, बट वहां पे क्या आता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। गुड्स की अकाउंट, याद रखना जो वर्ड परचेज है तब यूज होगा जब हम क्या करेंगे, बिजनेस की रिगार्डिंग रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, यानी जिस चीज का तुम्हारा ट्रेड है, जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है, अगर उसी को तुम खरीद रहे हो तो परचेज की वर्ड यूज करोगे, और उसको तुम अगर सेल कर रहे हो तो वहां पे कौन सी वर्ड यूज करोगे, सेल्स की वर्ड। इसको भूलना नहीं, ठीक है, ठीक है। बाकी तुम ट्रेडिंग गुड्स के अलावा और कुछ भी खरीदो, मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, वो सब अपनी अपनी खुद के नाम से आएंगे, ठीक है। परचेज ओनली वहीं पे यूज होगा जहां पे हम ट्रेडिंग की रिगार्डिंग गुड्स खरीद रहे होंगे, उसको बेच रहे होंगे। जिस टाइम पे खरीदे उस टाइम पे परचेज की वर्ड यूज हुआ, जिस टाइम पे बेचे उसको सेल्स की वर्ड यूज करना है, ठीक। देखो तो हमने क्या किया कि ड्राइंग्स में एंट्री देखो, अगर ओनर लेके गया तो कैश लेके गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, और गुड्स लेके गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो गया, परचेज अकाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट कैसे है इसको समझना। बोला कि एबनॉर्मल लॉस, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, दोज लॉस विच आर हैपन या अकर इन ए अनसर्टेन मैनर, जो उसके बारे में हमको पता नहीं था वो लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आग लग गई, चोरी हो गया, जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, वो कुछ अनहैपनिंग सा हो गया, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लॉस हुआ, ये सब किस में आते हैं, एबनॉर्मल लॉस। थोड़ा सा पिक्चराइज करते हैं, देखो चोरी हो गई कंपनी में, मान लो तुम्हारे कुछ गुड्स चोरी हो गया, क्या चोरी हो गया, आग लग गई कंपनी, फैक्ट्री, बिल्डिंग में, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इस टाइप की जो लॉस होते हैं या तुम्हारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। इसकी क्या ट्रीटमेंट है, पहले जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे क्या करनी है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों, क्योंकि देखो लॉस हो रही है, तुम्हारे गुड्स की जो वैल्यू, जो गुड्स है वो खत्म हो रही है स्टॉक से, कौन सी वैल्यू में कटेगा, तुमको ही जलना पड़ेगा, तुम तो बेच तो है नहीं रही, तो तुम उसको तुम्हारा जो परचेज प्राइस है वहीं से कटेगा, स्टॉक से कटेगा। तो जिस टाइम पे तुमने परचेज किया था तो क्या एंट्री किया था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, नहीं तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर के नाम डाला था, बट भाई परचेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एबनॉर्मल लॉस, ऑल लॉस है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में आ गया, तो टू क्या आ गया, परचेज अकाउंट, यानी यहाँ पे क्या डालोगे, जो परचेज की सामान था वो लॉस हो गया, यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 लॉस बाय फायर, आग लग गई थी तो लॉस कितने की हो गई, 20,000 की। तो क्या होगा, पहले एंट्री मारोगे भाई, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो यहां पे क्या आ जाएगी, 20,000,
ये पहला एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करना, सामने लिख लेना। फिर नेक्स्ट आ जाओ। देखो बहुत टाइम पे कंपनी क्या करता है, अपनी ऐसी टाइप की जो लॉस होती है, एबनॉर्मल लॉस होती है, उसको कवर करने के लिए कंपनी क्या करता है, अपनी इंश्योरेंस करवाता है। अगर कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस कराया होगा तो वो क्लेम करेगा भाई मेरा लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की लॉस तो कंपनी चलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इंश्योर है। अगर करा होगा तो उस क्लेम को किसके ऊपर डालेगा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। उसकी एंट्री देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। पिछले एग्जांपल को हम लेके चले तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू एबनॉर्मल लॉस यानी टू लॉस बाय फायर। टू लॉस बाय फायर आग लगी थी तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, बात आई समझ में। अगर गुड्स को इंश्योरेंस करा होगा तो ऐसे एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चलो, रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस यानी पैसा रिसीव हुआ हमने, कहां पे पैसा रिसीव कर ली, कहां से, इंश्योरेंस कंपनी से। पार्टली और फुली दोनों को समझना। पार्टली मतलब हमने 20,000 की क्लेम डाला था कि हमारा 20,000 की लॉस हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो पैसे देगी नहीं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, सच में आग तुमने लगाई खुद या अपने आप लग गया, ये कैसे हुआ, वो अपनी स्तर पे क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर वो देखो मान लो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, बोला नहीं 20,000 नहीं, अरे कहाँ की 20,000 की गुड्स है, ये तो 15,000 की है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो जितना उसको लगेगा जिसकी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये पार्टली हुआ, क्या हुआ, पार्टली। तो जितना पैसा रिसीव हुआ, हमने कितना क्लेम किया था 20, तो यानी उसने बोला नहीं 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 तुमने 15,000 रुपये तो हुआ है, 20 तो है नहीं। तो जितना रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिटेड 15, 5,000 रुपये लॉस हो गई हमारी, तो इंश्योरेंस कंपनी डाल देना 20,000 रुपये, ये हो जाएगी एंट्री। मान ले एक बार कोई इन्वेस्टिगेशन हमने बिल्कुल सच बोला था, तो इन्वेस्टिगेशन में भी वैसे सेम हुआ, तो 20,000 की लॉस हमको पाया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल देना, कितना कितना 20,000 और 20,000। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, सबको आ गया समझ में, सबको आ गया समझ में, सबको आ गया समझ में। तो ये कहां तक था, तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस तक था। ठीक है, देखो टॉपिक अगर समझ में तुमको आ गया तो दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में लिखो, चैटिंग करो, थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगी तो मोटिवेशन भी यहां से मिलेगा। हाँ ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मैं भी उनको अपने दिल से बिल्कुल पढ़ाऊं। 15 तारीख को एक अनाउंसमेंट होने वाली है, जो बच्चे ऑफलाइन मेरे क्लास में नहीं आ पाएंगे तो ऑनलाइन उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन मिलेगी एज इक्वल ऑफलाइन। तो कमेंट करना किसको कैसे कोर्स लेनी है। ठीक है, नीचे जाओ, फोन नंबर डाल दो कि सर, और यहाँ पे हाँ ये ऐड कर दूं, अगर किसी को बिल्कुल मेरे शॉर्ट नोट चाहिए कि एग्जाम के टाइम पे जो ये करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, उसको पीडीएफ भेज दूंगा, तो वो मुझे बस कमेंट कर दो कि सर शॉर्ट नोट भेज दो करके। ठीक है रे, चलो बाय, जय हिंद।